मेहनत करे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं से बात कर रहा हूँ मैं कि अपन 4 चैप्टर पढ़ चुके थे, उसके क्वेश्चन आंसर शायद आपको नहीं बताए थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां छोटे छोटे हैं ये, इनको करके आपको लाना है और समझना है। समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अब 5वां चैप्टर, कंटक नैव कंटकम, कंटक नैव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, ये चैप्टर का नाम है। और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपनी किताब खोल के अपने सामने रख लें और कान मेरी तरफ, नजर किताब में। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ। अस्ति कश्चित चंचलो नाम व्याघ्र। अस्ति एक चंचल नाम का, व्याघ्र माने शिकारी, चंचल नाम का एक शिकारी, कश्चित आसीत कोई था, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षण मृगा आदि नाम ग्रहण से स्वीकार आजीविका, स्वीकार किया अपनी आजीविका, रोजी रोटी, ग्रहण करके, प्राप्त करके, पक्षी मृग आदि, वो चंचल नाम का जो शिकारी था, वो अपना घर खर्च, अपनी रोजी रोटी पक्षियों को, मृग आदि पक्षियों को, जानवरों को पकड़कर, मारकर, बेचकर अपना आजीवन चलाता था। एकदा से वने जालम विस्तारियम गृहम आगतवान। एक दिन उसने जाल को विस्तार मानी फैलाकर और अपने घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे प्रातः काले, अगले दिन प्रातः काले, दूसरे दिन जब प्रातः काल सुबह, यदा जब चंचल वनम गत्वा, वन में गया, तदा स दृष्टवान, देखा, यद तेन विस्तार्यते जाले दुर्भाग्य भव एक व्याघ्र बधम आसी। दुर्भाग्य मानी दुर्भाग्य से उस जाल के अंदर एक व्याघ्र यानी शेर बंध गया। पक्षी छोटे लाता था, लेकिन आज बड़ा शेर ही उस जाल के अंदर फंस गया। सो अचिंत्यत, तो विचार करने लगा, सोचने लगा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतः एव पलायनम करणीयम, ये शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत, शेर निवेदन करता है, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम मम मोचिष्यसि, आप मुझे मोचित माने छोड़ना, तो तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यदा से व्याघ्रम जालात बहिर्निश्यातम, निर्सारियत निकाल दिया, यदा माने जब उस शिकारी ने उस शेर को, उस व्याघ्र को बाहर निकाल दिया, व्याघ्र कलांतम आसीत, व्याघ्र थका हुआ था वो, सो आवत, बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपाशुम अहम, मैं प्यासा हूं, नद्याम जलिनम आनियम मम पिपाशाम शन, आप नदी में जाओ, जल भर के लाओ, मेरी प्यास को शांत करो, मैं प्यासा हूं। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रम अवदत्, वह व्याघ्र शेर दोबारा से जल पीकर फिर उससे बोला, समय मैं पिपाशा, मेरी प्यासा तो शांत हो गई, संप्राप्तम, लेकिन इस समय बहु क्षुब्धम अस्मि, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। इदानीम अहम तुम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उत्वान, वह शिकारी चंचल बोला, अहम त्वम कृत्य धर्मम आचरित्वान, तुम धर्म का आचरण नहीं कर रहे हो, अर्थात धर्म के विरुद्ध जा रहे हो। त्वम मिथ्यायाम भणम, मुझे झूठ कहा, त्वम मम खाद्यम इच्छामि, आपको मुझे खाने की इच्छा थी, आपने मेरे से झूठ कहा कि मुझे जाल से निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। व्याघ्र अवदत्, शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुब्धार्थम किमपि अकारणम न भवति, भूख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किया हुआ कोई भी कार्य अधर्म नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समाहित, सभी के अंदर स्वार्थ समाहित है। चंचल नदी जलम समीपे अप्रेक्षत, अब वो चंचल नदी के पास जाकर जल से पूछता है, नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव
भवती जना मयम स्नानम कुर्वन्ति। बिल्कुल सही बात है, लोग आते हैं मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं, तथा च मल मूत्रम, और मल मूत्र भी विसर्जितम, इसी में ही करते हैं। वस्तुतः स्वार्थ सर्व समाहिते, इसलिए सभी जगह स्वार्थ छिपा हुआ है। चंचल वृक्षम उपागम्यम अपृच्छत, अब वो जल के पास गया और वहां जाकर उससे पूछा। वृक्षम अवदत्, वृक्ष भी बोला, मानवा अस्माकं छायाम विरमति, मैं मानव को छाया देता हूँ, अस्माकं फलम खादन्ति, मेरे फल खाते हैं, पुनः कठोर प्रहारम, और फिर भी मुझे पत्थर मारते हैं, कठोर प्रहार करते हैं। तो अभक्षम सर्वदाम कष्टम ददाति, और हमेशा मुझे कष्ट प्रदान करते हैं। अत्र कुत्राणि छेदनम कुर्वन्ति, और मुझे छेदन करते हैं, काटते हैं। सर्व स्वार्थम समाहितो, यहाँ भी स्वार्थ ही छिपा हुआ है। समीपे एका लोमाशिका बद्रीम गुलामानम पृष्ठे नीलानाम एवं वार्ता शृणोति, इसमें अब वहां पास एक लोमड़ी और बेरी की झाड़ी में छुपी हुई है और वो बात सुन रही है। सा सहसा चंचलम उप्रसम कच्छति, वह चंचल के पास आती है, सृत्य पास आकर, और कच्छति कहती है, का वार्ता, क्या बात हो गई, मम ऐ विज्ञापे, मुझे बताओ। स अवदत्, वह बोला, अहम मातृस्व, बोला ये मेरी मौसी, मातृस्व मौसी, अवसरे त्वम समागति, ठीक समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्र प्राणम रक्षिताम, इस शेर से मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम ऐसा माओ खादितम, अन्यथा मुझे खाएगा। तदंतरम स लोमकाश्काम निलखाम कथाम निवेदिति, अब उससे लोमड़ी ने संपूर्ण कहानी सुनकर उससे कहा, क्या चंचल कच्छति बाणम पुनः जालम प्रसारते, आप जाल को दोबारा से फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, और शेर से कहो, केन प्रकार तुम एतस्मिन् जाले बद्धाई थी, किस प्रकार से तुम इस जाल में, किस तरह तुम इस जाल में बंधे हो। अहम प्रत्यक्षम दृष्टामि, मैं अपने सामने देखूंगा, मुझे विश्वास नहीं हो तुम जाल में थे। व्याघ्रम तद वृत्तांत प्रदिष्टुम, अब बाघ उस घटना को दिखाने के लिए जालम प्रविश्यति, जाल में प्रवेश करता है। लोमिका पुनः कथयति, लोमिका कहती है, संप्रति पुनः पुनः कृदम कृत्वा दर्शय, अब तुम दोबारा कूद कूद के मुझे दिखाओ। तथा तथैव क्षमाचित, अब वो उसको बार बार कूद कर दिखाता है, जैसा वो कहती है वैसा ही वो करता है। अनार्तम कुर्देन से श्रांतम अभवत, वो ज्यादा कूदने से थक जाता है। जाले बदम से व्याघ्रम क्लांतम, और जाल में बंद कर असहाय होकर अपने प्राणों की फिर भीख मांगने लगता है। भूत्वा त्वम अपतत भिक्षायाम से आचार, अब अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहे, भाई मुझे छोड़ दे, मुझे निकाल दे, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तो लोमिका सम व्याघ्र अवदत्, अब वो लोमड़ी उस शेर से कह रही है, सत्यम त्वाम वर्णिते, तुमने सच कहा था, सर्व स्वार्था समाहिते, सभी जगह स्वार्थ निहित है। जब तेरे को निकाला तो खाने के लिए तैयार हो गया, अब तेरे को बांध दिया, तुझे प्राणों के लिए फिर स्वार्थ आ गया, हाथ जोड़ने लगा, मुझे निकाल दे, अब तुझ जाल के अंदर ही बंधा रहे। तो किसी ने सच ही कहा कि स्वार्थ कहीं भी हो, स्वार्थ होता है तो आदमी को विचार करके सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसको अच्छी तरह से सुनना, समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना। जब तक के लिए धन्यवाद।